आज की वीडियो में हम देखेंगे एक चर के द्विघात समीकरण से रिलेटेड प्रश्न। एक प्रश्न हम लेते हैं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें हमको सबसे पहले समीकरण बनाना होगा और समीकरण बनाने के बाद हमको इसकी राशि का मान निकालना होगा, अज्ञात राशि का। सबसे पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं। इसमें बोला है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, दो यानी कि दो ठो लेना है हमको, और क्रमागत यानी कि एक के क्रम के बाद आने वाला। और प्रत्येक जब हम गिनती गिनते हैं तो आने वाली गिनती अगले गिनती कितने का गैप रहता है, एक का। तो हम क्रमागत संख्याएं अगर हम पहली संख्या को मानते हैं कोई राशि, तो उससे एक ज़्यादा हम दूसरी राशि लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्राकृतिक संख्याएं बोला है। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, एक से लेके अनंत तक की। तो हम एक से लेके कोई भी संख्या को ले सकते हैं, इसमें हम शून्य को नहीं लेंगे, ऋणात्मक संख्याएं नहीं लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि दो क्रमागत संख्याएं कैसे चूज करेंगे। तो हम पहले मानते हैं कि माना कि पहली प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक क्रमागत संख्या बराबर x है। तो दूसरी क्रमागत संख्या हमारी कौन सी होगी, दूसरी क्रमागत संख्या x धन 1 होगी। जैसे क्रमागत संख्या का एक एग्जाम्पल बताएं, जैसे 9 और 10। 9 और 10 के बीच में कितना का गैप रहता है, 1। 9 और 10 क्रमागत संख्याएं हैं। इस टाइप की संख्याएं को हम ले सकते हैं दो। नेक्स्ट इसी के अनुसार से अब हम समीकरण हल करना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नानुसार क्या क्या बताया हो, उसके अनुसार से हम समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार ये हमारा बोला है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। तो सबसे पहले हमको क्रमागत संख्याएं लेनी है, x और x + 1। ये हमारी दो संख्याएं हो गई। उसके बाद बोला वर्गों, यानी कि हम इन दोनों का क्या कर देते हैं, वर्गों। फिर बोला का योग, यानी कि हम इसको बनाएंगे धन। कितने के बराबर होना चाहिए, बोला 85। ठीक है, अब आप इसको पढ़ करके देखिए और यही सेंटेंस चेक करते हैं। हमारी पहली प्राकृतिक संख्या x, दूसरा x + 1 है। तो इसमें बोला दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। ये हमारी दो क्रमागत संख्याएं हैं, इनका हमने वर्ग लिया और योग किया। फिर ये किसके बराबर है, 85 के बराबर है। तो ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हमारा एक चर का कोई समीकरण तैयार होने वाला है। अब समीकरण कैसे बनेगा आगे सॉल्व करने पर पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ें। x का वर्ग धन, अब ये देखिए हमारे पास एक संख्या है, एक पहली संख्या धन दूसरी संख्या पूरे का होल वर्ग। तो ये हम एक बीजगणितीय सर्वसमीकाएं होती है, बीजगणितीय सर्वसमीका। सर्वसमीका हमारे पास सर्वसमीका होता है a धन b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इस वाली सर्वसमीका की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट। तो ये हमारा हो जाता है a का वर्ग और धन 2ab और धन b का वर्ग बराबर 85। फिर हम नेक्स्ट सारी चीज़ों को सेट करेंगे। देखिए हमारा ये सेम राशियाँ हैं, 1 टाइम्स x वर्ग और 1 टाइम्स x वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स x वर्ग और प्लस 2 × 1 यानी कि 2 एकम 2 और x यानी कि 2x और प्लस आएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और बराबर 85। ये हमारा हो गया x² + x², 2 टाइम्स x², 2 × 1 यानी कि 2 और × x यानी कि 2x और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 = 85। ये हमारा आ गया है। अब समीकरण हम कैसे हल करेंगे देखिए।
2x का वर्ग है, यहाँ पर 2x है, ये धन 1 है और ये 85 है। ये एक समान राशियाँ हैं, इसको हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। 55 को हम आगे बाएं पक्ष में ले आते हैं। ये हो जाता है धन 1 ऋण 85 बराबर 0। ये दोनों एक साथ सॉल्व हो जाएगा। हमारा आता है 2x का वर्ग और 2x 85 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 84 बराबर 0। सारी संख्याएं हमारा 2 से विभाज्य है, इसलिए हम रखेंगे इसको x स्क्वायर और पूरे में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं और प्लस x, और इसमें हमारा 84 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा -42 इक्वल टू 0। दोनों पक्ष में 2 का विभाजित कर देते हैं। ये हमारा 2 यहाँ से कट जाएगा और 2 यहाँ से भी गायब हो जाता है। चूँकि शून्य का किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 हो जाता है, इसलिए हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 इक्वल 0। ये हमारा संख्या आ गया। अब हम इस संख्या को कोई भी मेथड से, जिस भी मेथड से हमको सॉल्व करना है, समीकरण हल करने की कई विधियां हैं, तो हम किसी भी एक मेथड का उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम मध्यपद तोड़ने वाला बता चुके हैं, इसी के आधार पे हम बनाते हैं x स्क्वायर। और ये हमारा 42 है, तो हम 7 छक्के 42 लें तो 7 में से 6 जाएगा तो हमारा x प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम चूज़ कर लेते हैं प्लस 7x और माइनस 6x और माइनस 42 इक्वल 0। यहाँ पर हम माइनस प्लस का लेंगे तो एक धन एक ऋण यानी कि घटेगा, तो ये हमारा घट जाएगा। तो 7 में से 6 गया तो x बचेगा, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग स्टेप देखते हैं। पहले हम 2 पदों को एक साथ लेंगे, फिर अंतिम 2 पदों को एक साथ लेते हैं और उन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाता है x दोनों से कॉमन निकला तो यहाँ हो गया x प्लस 7। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है 6 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाता है माइनस, दोनों में है इसलिए -6 को कॉमन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x और प्लस 7 इक्वल 0। तो यहाँ पर x प्लस 7 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल 0। ये हमारा हो जाएगा फैक्टर तोड़ने वाला। जस्ट बाद हम लोग वही जानते हैं कि a डॉट b इक्वल 0, यानी कि a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0। ये हम मेथड यूज़ करेंगे, फार्मूला है। तो पहली और दूसरी दोनों संख्या बराबर 0, अर्थात होता है पहली संख्या बराबर 0 या तो फिर हमारा दूसरी संख्या बराबर 0। तो x इक्वल टू -7 या x इक्वल टू 6। अब इसमें हमको जो संख्याएं चूज करनी है, या तो फिर हमारी संख्या ऋण 7 हो सकता है या 6 हो सकता है। देखिए प्राकृत संख्याएं हमारी बोली है, प्राकृत संख्याएं बोला है, तो प्राकृत संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारा प्राकृत संख्या होता है n इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। अब हमारा प्राकृत संख्या स्टार्ट ही 1 से हुआ है और ये हमारी माइनस वाली राशि है, तो इसका मतलब है 1 से पहले आता है 0 और उसके बाद ऋणात्मक संख्या है। ये हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। ये जो x बराबर ऋण 7 लिए हैं, ये हमारा इस नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट, तो ये हमारा हो जाता है नेचुरल नंबर का सेट नहीं है, इसलिए हम लोग x को 6 x बराबर 6 इस राशि को लिखते हैं। इसमें हमारा राशि मिला x बराबर 6। तब चलिए हमको आंसर मिल गया है x बराबर 6, क्योंकि जो ऋण 7 है वो हमारा प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए पहली क्रमागत संख्या x होती है। तो x बराबर हमारा आंसर कितना आ गया 6। ये पहली क्रमागत संख्या होगी। दूसरी क्रमागत संख्या बराबर हो जाता है, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1, और ये हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी कि 7।